अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। एंड यू आर वेलकम अगेन in this online classroom platform. As you know, yesterday and day before yesterday we have solved some problems of this exercise 8.2, and these problems were based on this profit and loss. And today one more important question is question number 5 of this exercise 8.2, and it is also based on this profit and loss situation. And this question is, a VCR and a TV were bought for rupees 8,000 each. यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है, एक है VCR और दूसरा है टीवी। दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है, बाइंग प्राइस जो है वो सेम है, 8,000 रुपीज ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, और जब शॉपकीपर ने VCR को फरोख्त किया, व्हेन ही सेल्स दिस VCR and he made a loss of 4% and a profit of 8% on TV, और जब इसने टीवी फरोख्त किया, when he sold this TV and he made a profit of 8%, then what we have to find the overall gain or loss percent on the whole transaction. हमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे इस कारोबार में ये बताना है कि ओवरऑल इस शॉपकीपर को गेन हुआ है या लॉस। एंड ये एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, एक में नुकसान 4% है, दूसरे में प्रॉफिट है 8%। सो क्लियरली प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है इस कमोडिटी में। मगर हमें ये बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है और कितने परसेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन अगर हम अब लेंगे, और यहाँ पर 2 केसेस हैं, एक है VCR एंड द नेक्स्ट इज टीवी। अगर हम टीवी की कंडीशन को इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और VCR की कंडीशन को इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम देखेंगे इस VCR का CP कॉस्ट प्राइस कितना है, CP कितना है, रुपीज 8,000, CP इज कॉस्ट प्राइस। और अगर हम टीवी की बात अगर हम करेंगे, तो इसका भी CP जो है कॉस्ट प्राइस वो कितना है, रुपीज 8,000। दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। अगर इसमें हम देखेंगे लॉस 4%, बट इट इज 4% ऑफ दिस CP, दैट इज 8,000। और अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर प्रॉफिट है 8%, इट इज 8% ऑफ दिस CP, दैट इज 8,000। सो यहां तक तो ये क्लियर है। अगर हम यहाँ पर अब देखेंगे टोटल लॉस कितना हुआ है, 4% मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 8,000। और अगर हम यहाँ देखेंगे, ये है 8% मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000। 1020 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 4 into 80, दैट इज 400, 4 8s are 32, that is 320 rupees. So therefore this loss is equal to rupees 320. So इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इसको लॉस हुआ है 320 रुपीज का। और अगर हम यहाँ पर अब देखेंगे 1020 कैंसल, यहाँ पर बचेगा क्या, 8 into 80 is 640, 800, 8 8s are 64. So therefore ये जो टोटल प्रॉफिट है इस केस में ये कितना है, रुपीज 640। तो अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, ये क्लियरली शोज दैट प्रॉफिट इज मोर देन लॉस। सो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ही होगा, मगर हमें बताना है कि कितना है प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, और उसकी परसेंटेज क्या है। तो अगर हम अब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे इस VCR की, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस VCR एट हाउ मच द शॉपकीपर सेल्स दिस VCR। तो अगर हम इस सेलिंग प्राइस की बात अगर हम करेंगे, SP मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर लॉस है, लॉस माइनस होगा CP में से। और अगर हम यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, टीवी सेट की सेलिंग प्राइस ये है यहाँ पर CP कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है। अगर कोई चीज़ मज नफा
तेल गस कॉस्ट प्राइसेस ऐड अगर कुछ चीज मज नुकसान आए सह गस कॉस्ट प्राइसेस माइनस तो तक नेर सेलिंग प्राइस सह कूतिस कीमतस कुन। और अगर हम अब यहाँ देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, दिस इज 8000 CP इज 8000 माइनस लॉस इज 320। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 0 में से 0 0, यहाँ से एक हम कैरी ओवर करेंगे, यहाँ 10 में से 2 8, 9 में से 3 6 और यहाँ पर बढ़ गया 7608। सो देयरफॉर दिस SP इज इक्वल टू रुपीज 7680। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस है इस VCR का वो है 7680। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये SP कितना बनेगा, CP इज 8000 क्योंकि CP दोनों का सेम है, प्लस प्रॉफिट जो है वो है 640, तो ये बनेगा 8640। तो देयरफॉर दिस SP इन दिस केस, इन केस ऑफ TV इज रुपीज 8640। तो यहाँ पर ये जो SP है वो कितना है 8640। नाउ अगर हम अब ओवरऑल देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों कमोडिटीज का, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है दोनों कमोडिटीज का, वहां से हमें पता चलेगा कि ओवरऑल गेन और लॉस जो है वो कितना है। तो नाउ अगर हम अब देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस and it is equal to cost price is represented by CP of VCR plus CP of TV, that is CP of VCR is 8000, CP of television set is 8000, that is 8000 plus 8000 and it is rupees 16,000। सो ये जो ओवरऑल SP है सेलिंग प्राइस है दोनों का, सॉरी CP है कॉस्ट प्राइस है, तो CP जो ओवरऑल है CP वो है 16,000। और अगर हम अब देखेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस एंड इट इज इक्वल टू SP मीन सेलिंग प्राइस ऑफ VCR को कितने में इसने फरोख्त किया, प्लस SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ TV, दोनों कमोडिटीज का हमें करना है अब ऐड, वहां से टोटल हासिल होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज 7680 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ TV इज 8640। और जब हम इनका को ऐड करेंगे 0 and 0 is 0, 4 and 8 is 12, 1 carry, 6 and 1 is 7, 7 plus 6 is 13, 1 carry, 1 and 8 is 9, 9 and 7 is 16, that is 16,320 रुपीज। तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा 16,320। Since the 16,320 is greater than this 16,000, so here this total SP जो है वो है greater than total CP, so there is profit in the transaction, so therefore profit in the whole transaction and profit is equal to total SP कितना है 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल दोनों का 16,000। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16,320 में से 16,000 तो वहां बचेगा 320। सो दिस 320 रुपीज ये है प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट जो है ये है ₹320। सो इन द होल ट्रांजैक्शन, इन दोनों चीजों के इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को 320 रुपीज का प्रॉफिट हासिल हुआ। अब हमें ये बताना है कि ये व्हाट परसेंटेज इज, एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। सो देयरफॉर दिस प्रॉफिट
परसेंट। एंड दिस प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। और यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है 320 ओनली, डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी मीन्स टोटल सीपी दैट इज 16,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100%। अगर 100 के दो जीरो इन दो जीरो के साथ काट हो जाएंगे, ये जीरो इस जीरो के साथ यहाँ पर हो, अब हमारे पास जो बचा है वो है 32 और 16 1 हजार 16 2 हजार 32, so it is 2%, 2%। so therefore प्रॉफिट परसेंट, ये जो ये प्रॉफिट परसेंट है इट इज इक्वल टू 2%। सो अगर हम परसेंटेज में इसको अगर हम लेंगे तो टोटल जो इस ट्रांजैक्शन में ये जो ये प्रॉफिट हुआ है वो है 2%, वो है 2%। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड you try to solve it again at your home, write it on your notebook and try to solve it at your home again and remember these things. Thank you, have a nice day, God bless you.